नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर.के स्टूडियो झुंडपुरा में। हम आज आपको दिखाने वाले हैं श्री खाटू धाम में श्याम कुंड के बारे में। आज हम बताने वाले हैं आपको खाटू श्याम में श्याम कुंड की बहुत ही मान्यता है। तो श्री श्याम कुंड के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। और हम चल रहे हैं श्याम कुंड की तरफ, या चौक में आ चुके हैं। यहाँ एक गड्ढा बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, और इस पानी में जब हम निकलते हैं तो जो पैरों की गंदगी है वो यहाँ धुल जाती है। जो खाटू श्याम कुंड है उसमें गंदगी ना फैले, इस स्थान को सनातन धर्म का एक छोटा सा तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं। इस कुंड की बहुत ही मान्यता है और इस कुंड के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर गांव वाले पशुओं को चराने आया करते थे। उनमें से एक गाय हर रोज़ उसी स्थान पर खड़े होकर दूध देती थी, यानी कि दूध की धार ऑटोमेटिक वहाँ चलने लगती थी। तो यही दूध का क्रम लगातार कुछ दिनों चलता रहा। तो गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और वो सोच में पड़ गए कि यह गाय रोज़ आती है और इसी स्थान पर दूध दे। तो सभी गांव वाले सोच में पड़ गए और उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना उस जगह की खुदाई की जाए। तो उन्होंने योजना बनाकर खुदाई चालू कर दी। तो खोदते गए लगभग 20 फुट गहरा गड्ढा खोदा उन्होंने। उस गड्ढे में गांव वालों ने देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। इसमें एक सिर निकला। वह सिर था बर्बरीक का। बर्बरीक के सिर को गड्ढे से निकालकर गांव वाले अपने गांव में ले गए। उसके पश्चात गांव वालों ने उस सिर की स्थापना करके और उसकी पूजा अर्चना चालू कर दी। कुछ समय तक लोग उस सिर की बड़े ही प्रेम भाव से पूजा करने लगे। कुछ समय बाद राजा को सपना हुआ और उस सपने में भगवान श्री कृष्ण ने मंदिर की स्थापना करने के लिए आदेश दे दिया। फिर वहाँ के तत्कालीन राजा उस सिर को लेकर के एकादशी के दिन उस मंदिर की स्थापना कर दी और भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना बताया गया है। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। बाबा श्याम के मंदिर के बारे में तो सभी लोग लगभग जानते ही होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाबा श्याम के कुंड के बारे में नहीं जानते हैं। तो उनको हम आज बाबा श्याम की कुंड की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कहा जाता है कि बाबा श्याम के मंदिर में जो भी जाता है उसके कष्ट पीड़ा दूर हो जाते हैं, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी श्रद्धा के कारण बाबा श्याम के दरबार में रोज लाखों की संख्या में देश विदेश से दर्शन करने आते हैं। लेकिन कुछ लोग बाबा श्याम के दर्शन करके ही लौट जाते हैं, श्याम कुंड में स्नान के लिए नहीं जाते हैं, जिसको लेकर एक खास मान्यताएं हैं। बाबा श्याम के मंदिर के पास बने कुंड को लेकर मान्यताएं हैं कि बर्बरीक का शीश इस प्राचीन कुंड से ही निकला था। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश दान में मांग लिया था, और बर्बरीक के शीश को महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया था, और बाद में शीश वो बहकर कुंड में आ गया था। जैसे ही शीश को कुंड से निकाला गया था तो उस जगह से पानी की धार निकलने लगी थी। यह कुंड गहरा और अंडाकार आकृति में बना है। इस कुंड में पानी भरा है, जिससे जल को बड़ा ही पवित्र माना गया है। इसी के साथ इस कुंड के परिसर के लेफ्ट साइड में एक प्रवेश द्वार है, जिसके अंदर प्राचीन श्याम कुंड बना हुआ है। इस प्राचीन श्याम कुंड को महिला कुंड के नाम से जाना जाता है। अब इसमें केवल महिलाएं स्नान करती हैं और आज के समय में भक्तजन इस कुंड के दर्शन करते हैं और स्नान करते हैं। इस कुंड का जल 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। इस कुंड का जल जमीन से निकला है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में जल पाताल लोक से आ रहा है। वही श्याम कुंड को तीर्थ जलाशय भी कहते हैं। इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। वहीं श्री श्याम कुंड के जल का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। अगर आप श्री श्याम बाबा के खाटू श्याम के दर्शन करने आएँ तो श्री श्याम कुंड में स्नान करना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।